हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में। और हाजिर हूं आपकी सेवा में कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर। फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रकाश की पढ़ रहे हैं। और प्रकाश की में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें लेंस पढ़े हैं अब तक हमने, और अपवर्तन पढ़ा है। तो लेंस से अपवर्तन की घटना पे कुछ प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न बताऊंगा। बाकी का जितना मैं पढ़ाऊँ, देखिए आपकी ये कोविड-19 जो बीमारी चली थी, तो इस बीमारी के चलते काफ़ी सिलेबस कम करा गया है। तो लगभग 30% सिलेबस कम करा गया है। तो मैं जितना पढ़ाऊँ समझो वो 30% सिलेबस कम करके ही पढ़ाऊँगा, मोस्ट ही पढ़ाऊँगा। और ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा पढ़ाया अगर आपने पढ़ लिया इस पेपर का, पिछले का तो भी मैंने आपको नहीं वीडियो दिए हैं, इस वाले सेकंड पेपर के मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। और आपने जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ लिया तो गारंटी है कि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो बस हर वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ें। ओके, तो हाजिर हैं आज के प्रश्न के साथ, और आप देखिए आज के प्रश्न क्या बोलता है। ओके, यहाँ बहुत देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो वो भी नहीं होगी। ओके, तो हम आते हैं सवाल पर। टाइम को व्यर्थ न करते हुए, किसी ने कहा है कि समय बड़ा कीमती है और कीमती समय को हमें खराब नहीं करना चाहिए। तो बिना समय गंवाते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ देखिए सवाल क्या है। सवाल लिखा हुआ है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक, एक कांच का गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस 5 सेंटीमीटर से आगे हम तब जाएंगे, पहले इसके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला खींच लेते हैं। हमने देखा है ना, प्रकार की नोक रखते हैं और ऐसे, तो जहां पे नोक रखते हैं वो केंद्र होता है, और केंद्र से परिधि तक की जो त्रिज्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो रेखा होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे प्रकार की नोक रख के गोला बनाएंगे ऐसे करके। ओके, तो ये क्या है, केंद्र, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र। इधर लिख दूं ना, ये है आपका केंद्र, और यहां से लेके यहां तक की जो ये रेखा है इसे कहते हैं त्रिज्या। इसको पूरा कर दो तो यहां तक इधर हो गई, और ये त्रिज्या है कितनी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से लेकर, ये कांच का गोला है, काय का गोला है, कांच का गोला। ओके, ये है कांच का गोला, और इस कांच के गोले का ये केंद्र है, इसको मैं कह दे रहा हूं सी। ठीक है, सेंटर, और यहां से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसकी। ओके, ये है इसकी त्रिज्या। अब एक आगे पढ़ते हैं सवाल को। यहां तक हो गया क्या, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये रहा कांच का गोला और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। यहां देखेंगे आप। अब बात करते हैं आगे, गोले के केंद्र से, ये रहा गोले का केंद्र, इस केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह है केंद्र, और इस केंद्र से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। इस केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां ले लिया मैंने, कितनी दूरी है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये छोटा सा लिख दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर। ओके, कितनी दूरी हो गई है, 2 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। और इस 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, थोड़ा बड़ा लिख दूं आपको नहीं दिखता हुआ, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक बुलबुला है। यहाँ पर क्या है, एक ये बना दिया मैंने, और ये क्या है, बुलबुला। ओके, अब ये कह रहे हैं कांच का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं, अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। ओके, अब ये है क्या का, कांच का। अब किसके सापेक्ष, एयर, हवा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होगी, हवा, तो हवा के सापेक्ष कांच का, इसका हम लिख देंगे ANG का मान दिया है हमको कितना, 1.5। क्योंकि अपवर्तनांक का कोई भी कहेंगे मात्रक नहीं होता तो वो नहीं लिखेंगे। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, यह है बुलबुला। ओके, तो इसका निकट पृष्ठ क्या है, यह है दूर वाला पृष्ठ, और यह है पास वाला पृष्ठ। इसे मैंने मान लिया O, सॉरी O मानो इसको, जहां पे वस्तु रखी हुई है। ये रहा ऑब्जेक्ट O, ये C है, और ये क्या है, बुलबुला, पॉइंट। ओके, और यहाँ पे P होगा ध्रुव। तो ध्रुव से ये दूरी O हो गई,
कह रहे हैं पृष्ठ पास वाले पृष्ठ से निकट, ये निकट वाला पृष्ठ है, इसके निकट यही पड़ेगा, ये थोड़ा सा दूर है, तो जो पास वाला है निकट वाला, निकट मान होता है पास, पास वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूरी पर बनेगा। ये जो बुलबुला है इसकी पृष्ठ से दूरी कितनी होगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ तो बुलबुला है ये, लेकिन होगा क्या, जब हमारी आंख इसके बाहर होगी और आंख से प्रकाश की किरण आएगी तो जैसे ही इससे टकराएगी तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण से बुलबुले से कहाँ पहुंचेगी, आंख पर। तो जैसे ही वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। तो उसकी जो इमेज होगी वो वास्तव में यहाँ ना बन के यहाँ कहीं बनेगी। ओके, कैसे बनेगी देखो, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको बताने की। मानो इधर है हमारा क्या, नेत्र, यहाँ पर क्या है, नेत्र है, तो ये यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी ऐसे सीधी यहाँ के लिए। ओके, ऐसे करके। लेकिन अब यहाँ पर हम खींचेंगे क्या, एक अभिलंब ऐसे इसके लंबवत परपेंडिकुलर, ऐसे करके खींच दिया क्या, अभिलंब, जो कि सी से होके जाएगा, ये अभिलंब खींच दिया। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर हटती है। और जब प्रकाश की किरण, ये है सघन माध्यम कांच, और वायु कैसा माध्यम है, विरल। सघन और विरल का मतलब आप समझ जाते हैं, सघन का मतलब होता है कठोर और विरल का मतलब होता है मृदु, यानी कि मुलायम माध्यम। तो प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो ये है अभिलंब बना हुआ, ये क्या है, अभिलंब। तो ये अभिलंब से थोड़ी सी, वैसे इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, अभिलंब से ऐसे दूर को हटेगी। ओके, जब ये अभिलंब से दूर को हटेगी, और ये रहा हमारा नेत्र, आंख यहाँ पर। ओके, तो ये प्रकाश की किरण, इसको जब हम पीछे हटाएंगे ऐसे करके, तो ये वास्तव में ये लग रही है कि इस वाले बिंदु से आ रही है। समझने की कोशिश करना, तो ये किरण क्या लग रही है, वास्तव में इस वाले बिंदु से आ रही है, लेकिन है कहाँ पर ये रखी हुई, यहाँ पर। तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, और हमें यहाँ तक की दूरी निकालनी की कितनी होगी। ओके, ये इसको मैं ऐसे डैश डैश करके दिखा दे रहा हूँ, हमको निकालने की ये दूरी कितनी है, कहाँ से, पी से। पी क्या है, दर्पण, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी की कितनी होगी। ओके, तो देखते हैं कितनी होगी, पी से लेके और यहाँ तक की दूरी, ये पी है ऐसे करके, तो ये दूरी हमने मान ली कितनी है, बी है यहाँ तक। ओके, अब ये हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए यू कितना है। यू कैसे निकालेंगे भाई, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा ले रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ये यहीं छोड़ दी। अब यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, ये पृष्ठ से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू। तो ये हो गई पृष्ठ से वस्तु की दूरी, और ये होगी कितनी, पूरी कितनी है, 5, और इतनी कितनी है, 2, तो इतनी कितनी बची, 5 - 2 यानी कि 3। यहाँ लिख दे रहा हूँ, u बराबर हो जाएगा 5 × 2 = 3 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको। चित्र थोड़ा सा छोटा है लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये क्या है, केंद्र है, केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर इधर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये O, ये वस्तु रखी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि पृष्ठ से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, पास वाले पृष्ठ से देखने पर। ये पास वाला पृष्ठ है, तो इस ओर से देखेंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो देखो जरा, प्रकाश की किरण हमें वस्तु दिखती है, इसका फंडा आप जानते हो कब दिखती है, जब प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद वस्तु से टकरा कर परावर्तित होकर फिर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। जिस रंग की प्रकाश परावर्तित हो जाती है हमारी आंखों पे पड़ती है, वही रंग हमें दिखाई देता है, बाकी रंग क्या होता है, सोख लेते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है कि प्रकाश की किरण ओ वस्तु से चली और चलने के बाद कांच से कहाँ गई, वायु में, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी कि अभिलंब से दूर हट गई। तो उसको जब पीछे हटाया तो ये जहां पर भी इसको रेखा को काटेगी, त्रिज्या को, वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दूरी हमें निकालनी। ओके, चलो, तो यहाँ पे यू का मान कितना आया भाई, यू का मान है 3 सेंटीमीटर आया है। अब निकालना क्या है हमको, बी का मान निकालना है। अच्छा, ये है ए एन जी, अगर हम एन निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एन निकालने के लिए एन है जी एन ए निकालेंगे। क्यों, अब कांच प्रकाश की किरण, भाई ये किसके सापेक्ष था, ए एन जी, ये था हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, लेकिन हमें प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही, कांच से वायु में, तो हम कहेंगे कि वायु के कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा,
ये उल्टा हो जाता है 1/ANG। ओके, ऐसे करके। तो इसका मान कितना होगा भाई 1.5, 1/1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, काट दो, 2 पंजे 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि आ गया कितना 2/3। कितना आया 2/3। ये समझ में आ गई बात। n का मान हमने निकालना है, तो n का मान यहाँ पे कितना आया निकल के फाइनल में, ये n का मान आ गया निकल के n, यानी कि GNA। ये क्या है ANG। उन्होंने कहा है कि कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, क्योंकि हवा में प्रवेश कर रही है तो उल्टा हो जाएगा ना। ये पहले आ गया, यहाँ पे A पहले है, G बाद में है, यहाँ पे क्या हो गया G पहले हो गया, A बाद में हो गया। तो जब पहले वाला बाद में होता है तो इसे ऐसे उल्टा कर देते हैं। ओके, ये आपने अपवर्तनांक में पढ़ा होगा। अब क्या हुआ, यहाँ से हमें n का मान मिल गया, u का मान मिल गया। ओके, और b का मान हमें निकालना है, तो हमारे पास r का मान भी दिया हुआ है। r का मान कितना है, वक्रता त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू। r की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, सूत्र हमें क्या कहता है, सूत्र का ध्यान रखेंगे। सूत्र हमारा कहता है कि n/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। हम इस वाले सूत्र का यूज करेंगे और हम निकाल देंगे क्या, कितनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो n का मान हमारे पास है कितना 2/3 b हमें क्या करना है निकालना है, माइनस 1/u 1 और u का मान हमारे पास कितना है 3 बराबर, यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 2/3 माइनस का 1, r का मान कितना 5। ओके, अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं इस वाले एरिया में, यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, ये 2 ऊपर ही रहेगा, 3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2/3b माइनस 1/3 बराबर, यहाँ पे कितना है, इसको भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करके दिखा दूं मैं इधर। ये लिखा हुआ है आपका 2/3 माइनस 1 के अपॉन में 1 करिए, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लीजिए, तो इसकी 23 गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 और माइनस का 3 एकम 3। अभी हम क्या करेंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 ज्यादा, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1/3 आ गया। क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 1/3। अब क्या करेंगे, ये b इसमें से 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 इधर भी है, क्यों ना हम इसमें से 3 को एलसीएम ले लें, हो जाएगा ऐसा। r का मान 5 लगा लिए ना, हाँ लगा लिए। ओके, तो इधर 5 और बचा है भाई नीचे, यहाँ पे क्या बचा 5 और बचा हुआ है, ये ऐसे करके। ठीक, नीचे 5 है, ये वाला 3 जो था वो आ गया नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे 3 इधर से एलसीएम ले लिया, ऐसे 1/3, तो इधर क्या बचेगा, और 2/b माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1/3 इंटू 5। इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 2/b माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1/5। इस वाले 1 को उठा के उधर कर देते हैं, तो 2/b इक्वल टू माइनस का 1/5 और प्लस का 1, तो 2/b इक्वल टू, यहाँ पे 1 एलसीएम ले लीजिए 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 5 बन जाए 5। तो अब इसको ऊपर नीचे सही करो भाई, 2/b और ये 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4/5। अभी और थोड़ा सही करो, b को करो ऊपर, इसको करो नीचे, तो ये 5/4 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 4b इक्वल टू 5 इंटू 2, या b इक्वल टू 5 इंटू 2/4, 2 दूनी 4, तो b इक्वल टू कितना आ गया 5/2। b इक्वल टू इसको और कर दो भाई, तो 2 से भाग करेंगे 5 को, तो आपको पता ही है, 2 दूनी 4 बचा 1, पॉइंट लगा लिए, 2 पंजे 10। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें ये सवाल का आंसर मिल जाता है कि क्या आंसर मिलता है, जो बुलबुला होगा वो P से
यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, बी की दूरी निकल के आई है, वो कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बुलबुला दिखाई देगा अपनी रियल जो पोजीशन है उससे। यहाँ पे था वास्तव में बुलबुला, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, इससे और थोड़ा सा आगे, यानी कि पी से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये पूरा सवाल हो गया और आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, एक दो नंबर में पूछे जाते हैं और बड़े सरल से होते हैं, और क्या करते हैं हम, हमें पता नहीं होता है और छोड़ के आ जाते हैं, जबकि बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ओके, आंसर देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन लगता है वो ये लगता है, पहले सवाल को हमें पढ़ना है। एक लेंस की क्षमता माइनस का, बस नहीं पकड़ गए, एक लेंस की क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर, डी का मतलब क्या होता है डायोप्टर। ओके, यहां लिख दूं मैं, डी बोले तो डायोप्टर, और डायोप्टर क्या होता है क्षमता का मात्रक मीटर में। तो ये कह रहे हैं कि एक लेंस की क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर है। अब ये माइनस आ गया तो हमें पहले पता लग गया कि लेंस कौन सा होगा। माइनस का मतलब हो गया फोकस दूरी माइनस की आएगी, तभी तो ये क्षमता माइनस की आएगी। इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। एक चीज हमारी यहाँ से फाइनल हो जाती, हम ये पकड़ में आ गया कि लेंस कौन सा है। अगर ये प्लस का होता तो लेंस कौन सा हो जाता, उत्तल लेंस होता, और ये क्या है माइनस का। तो एक तो ये अवतल लेंस होगा, दूसरा बचे तो बचे, नहीं तो ये कैसा होगा आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि अवतल लेंस के ज्यादा से ज्यादा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका जो फोकस है, उस फोकस पर जो वस्तु रखी है उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, और कह रहे हैं आरेख भी दीजिए, आरेख भी देना है। तो सबसे पहले फोकस पर रखी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। ओके, मतलब उसका फोकस दूरी कितनी दूर बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है भाई। निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे। P बराबर दिया हुआ है हमको माइनस का 2 डायोप्टर। ओके, अभी F बराबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1/P, और वो भी क्या में होता है मीटर में, तो डायोप्टर तो मीटर में ऑलरेडी होगा। अभी P का मान कितना लगाएंगे हम, 1/-2 डायोप्टर, ये किसका मान है F। तो ये इसको ऐसा कर लो, अभी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/-2, और ये हो गया 50 दूना 100, यानी कि F वही सेंटीमीटर में। ओके, तो कितना हो गया F बराबर 50 सेंटीमीटर। ये माइनस का चिन्ह दर्शाता है भाई किसकी फोकस दूरी माइनस की है, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ओके, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। तो ये किससे, फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ओके, अभी किधर को बनेगा ये देख लो। अवतल लेंस का बनाना है हमें, तो अवतल लेंस ये हो गया, ये ऐसे करके। अब जो प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये क्या होता है मुख्य अक्ष। ये तो कभी टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है, इधर से लिख दो है प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में लिख दो है मुख्य अक्ष, सब कुछ हिंदी में, तो इसे भी लिख दो मुख्य अक्ष हिंदी में। अभी 2 फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो ये प्रकाश की किरण जब इसमें पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या होगा, ये ऐसे करके यहाँ से विचलित होगी बाहर को, यूं यूं करके, ऐसे करके। जब ये विचलित होती है किरण तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा पीछे हटाते हैं, ऐसे टच 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 करके पीछे हटाया, इसको भी ऐसे डट डट डट, ये इधर से आ रही है बाकी, ठीक है, और इधर को ऐसे तिरछी होकर निकल जा रही है, इसको भी हम ऐसे डट 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 करके पीछे हटाएंगे, इसको भी ऐसे डट डट डट। तो आप देख रहे हैं क्या, ये प्रकाश का फोकस होता है F, क्या होता है फोकस F। तो ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर आ रही है। ओके, जब इस बिंदु से होकर आ रही है, अवतल लेंस के लिए किरण आरेख खींचना है। स्थिति ज्ञात कीजिए, तो 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और कैसा होगा
आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और प्रतिबिंब बन गया, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और कुछ थोड़ी ना निकालना है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इससे फोकस दूरी निकल गई 50 सेंटीमीटर। ये पता लग गया कि लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, वो यहीं से पता लग गया हमें। इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो ये सही है। वो गलत था, तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ओके, ये इसका फोकस है, फोकस पर ये वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, इससे टकरा रही है। टकराने के बाद क्या हो रहा है, इस तरह से, इस तरह कुछ नहीं, इससे पीछे हटाएंगे, ये वस्तु ये कहाँ से जाएगी किरण, फोकस से होकर जाएगी। और एक बिल्कुल सीधी जैसी जाती है, उसके ऑप्टिकल केंद्र से, मतलब वो प्रकाशीय केंद्र से होकर वो सीधी निकल जाती है। किरणें जहाँ पर भी दोनों इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वही बिंदु का कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और ये कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ओके, तो इस तरह से ये वाला सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। ये अगला सवाल हम लोगों के सामने हाजिर है भाई। इसका सलूशन देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। और कितनी है ये, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से, और ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक बार हमेशा ध्यान रखना, वस्तु u का मान हमेशा कैसा होगा, माइनस में। ठीक है, वस्तु की दूरी लेंस से हमेशा कैसी होगी, माइनस में होगी। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु को हम कैसे लिखते हैं, o से। ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि I निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज, बाकी बोलना है प्रकृति ज्ञात कीजिए, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि B निकालना है। ओके, कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। तो इस वाले फार्मूले का यहाँ पे यूज कर देंगे भाई। तो यहाँ से b का मान मिल जाएगा हमें, 1/f का मान है 10। ओके, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इक्वल टू 1/b का मान है नहीं, माइनस 1/u का मान हमारे पास है माइनस का 20। ओके, विथ साइन रखेंगे, तो 1/10, ये 1/b, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 1/20। इस वाले 20 को इधर लाएंगे तो 1/10, ये माइनस का 20 हो गया। इसका टू कितना बचा इधर, ये वाला पूरा का पूरा उठा के हम इधर ले आए। ओके, तो इधर ये अकेला बचेगा। अभी इसमें 20 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आता है आपको, जो चीज दोनों के पहाड़े में आती है उससे लघुत्तम लेते हैं। 10 के पहाड़े में 20 आता है और 20 के पहाड़े में 20 आता है। 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। ओके, तो अभी इसको करते हैं, इससे इसको भाग करेंगे तो 10 दूनी 20, 1 गुणा 2, माइनस 20 एकम 20, 1 एकम 1। ओके, 1/b, ये हो गया 2 एकम 2, माइनस का 1 एकम 1/20 और 1/b। इसको घटा दो भी, 2 में से 1 गया तो 1 बटे कितना है 20, नीचे कितना 1/b। तो b बराबर कितना आ गया भाई, अब 20 सेंटीमीटर। ओके, इससे ये पता लगता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अभी ये प्लस का आया है, तो प्लस का मतलब लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, दाहिनी तरफ बनेगा। ठीक है, अभी हम निकालते हैं क्या, वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो। तो प्रतिबिंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था I/O बराबर B/U, ऐसा होता है ना, I/O बराबर B/U। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे जरा, I/O बराबर B/U। I का मान हमारे पास है नहीं, निकालना है। O का मान है हमारे पास कितना है 4, और B का मान है हमारे पास कितना है, अभी निकाला है 20, और U का मान कितना है हमारे पास, वो भी अभी हमने निकाला है। U का मान है माइनस का 20, तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ सही है, माइनस का 20, 20 से 20 खत्म हुआ। तो I इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर गुणा हो जाएगी माइनस का 4। अभी ये -4 सेंटीमीटर ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। माइनस क्या, यहाँ लिख देता हूँ, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है या दर्शाता है
कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ओके, ये मैं समझता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्या क्या लिखेंगे लास्ट में, फाइनल आंसर क्या आएगा। कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरी ओर बनेगा, और वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा, और 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का होगा। उल्टा कैसे पता लगा, माइनस चिन्ह, अगर माइनस चिन्ह नहीं होता तो पता ही लगता कि उल्टा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ओके, एक और छोटा सा सवाल, ये कह रहे हैं कि एक लेंस जिसकी क्षमता कितनी है, 2 डायोप्टर है, और माइनस के 1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ रखा हुआ है, मतलब 2 लेंस है। ओके, कहला पहले की क्षमता कितनी है, प्लस का 2 डायोप्टर, और दूसरी कितनी है, माइनस का 1 डायोप्टर, दोनों मिला के रख दिए, चपका चपका के पास पास रख दिए हुए हैं। कह रहे हैं तुल्य फोकस दूरी बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बट ये आया हुआ है सन 2017 के अंदर। ओके, तो 2017 को ये सवाल आया था, छोटा है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। हमने मान लिया P1 इक्वल टू है प्लस का 2 डायोप्टर, और P2 इक्वल टू है माइनस का 1 डायोप्टर। ओके, तो इसके लिए फोकस दूरी हो जाएगी F बराबर 1/D, और इसके लिए भी हो जाएगी F1, और इसके लिए हो जाएगी F2 1/P1, सॉरी 1/P1 और 1/P2। और आगे हम इसको निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी और आगे ले लो भाई। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/P1 का मान प्लस का 2 डायोप्टर है, और यानी कि 1.1 मीटर हो जाएगा है। 2 डायोप्टर हो गया, और इसको भाग करेंगे मीटर में चला जाएगा। अब इसके बराबर कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू 1/- माइनस का 1 डायोप्टर। ओके, तो ये कितना हो जाता है, ये तो 1 ही आ जाएगा, कट पिट के हैं 1 मीटर आ गया, ये तो वो माइनस का 1 मीटर आया है। और ये कितना आएगा, ये भाग करो जरा 2 से, तो पहले इन दोनों के हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ के तुल्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू हमने मान लिया कितना है, P1 प्लस P2। ओके, तो P1 का मान कितना है 2, और P2 का मान कितना है माइनस का 1, तो कितना आया 1 डायोप्टर। ये किसका मान आ गया, P का, यानी कि तुल्य क्षमता आ गई, दोनों की कुल क्षमता। हम निकालना क्या है, तुल्य फोकस दूरी, तो 1/P हो जाएगा, और 1/P का मान कितना है 1, F का मान कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर। ओके, सॉरी 1 मीटर। ये हो गया इसका अगला सवाल।